हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करें या बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें एम्बेसी इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बैंक स्टेटमेंट जरूरी क्यों है। ये बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट है आपका इंटरव्यू के लिए। जो अब आप फाइलिंग करते हैं, जो भी आपकी फाइल होती है उसमें ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट ये होता है। जो पुरानी चेकलिस्ट थी उसमें इसका मेंशन किया हुआ था नंबर 3 पर, लेकिन नई जो चेकलिस्ट है उसमें इसका मेंशन नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो रिफ्यूज़ल आता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, उसकी वजह यही होती है। ये बैंक स्टेटमेंट जिसके नहीं लगा होता है या गलत होता है उसी को वो रिफ्यूज़ल आता है कि आप यू डोंट हैव इनसफिशिएंट फंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करना है। जब भी आप अप्लाई करते हैं अपना डॉक्यूमेंट किसी एजेंसी के पास या खुद अप्लाई करते हैं, आपको पहले ही दिन से उस दिन से आपका बैंक स्टेटमेंट जो मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज अगर तो आप सैलरी लेते हैं कि कहीं जॉब करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है। अगर उसके अलावा भी आपका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट है तो आप उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ले लीजिए। नहीं तो सैलरी अकाउंट आपका, अगर आप सैलरी अगर कोई ड्यूटी करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो उसके लिए सैलरी अकाउंट बेस्ट रहेगा। जो गल्फ में काम करते हैं या कहीं पर भी, उनके लिए सैलरी अकाउंट बहुत सही रहेगा। जो लोग अपनी अपनी कंट्री में हैं जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वो लोग अपना सेविंग अकाउंट बना के रखिए, उसमें उसका बैंक स्टेटमेंट आप लगाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसको मेंटेन कैसे करना है, जैसे ही आपने फाइलिंग की है अपनी उसी दिन से आप इसको मेंटेन शुरू करिए। कैसे? उसमें आप, अगर आपकी सैलरी आती है तो हर मंथ उसमें सैलरी आएगी और डिपॉजिट होएगा, आप उसमें से निकालेंगे भी, खर्चा भी करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत बैलेंस छोड़िए। धीरे धीरे करके जब तक आपका अपॉइंटमेंट का डेट आएगा, आपका इंटरव्यू का डेट आएगा, उससे 3 महीने पहले का स्टेटमेंट आपको निकालना है। तो उसमें इतना अमाउंट आपके पास जमा होना चाहिए कि आप वहाँ पे शो कर सकें और वो पूरा सही हो वहाँ पर। जैसे कि उनको चाहिए 1500 यूरो का बैंक बैलेंस मिनिमम, उसके इक्वल आपके करेंसी के हिसाब से उसमें होना चाहिए। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो उसका एक आइडिया है कि आप जब भी आप फाइलिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे एक अमाउंट लेके उसमें डाल दीजिए। लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख तक आप उसमें जमा कर दीजिए स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद में फिर आप थोड़ा थोड़ा उसमें डालिए, हर महीने डालते रहिए, क्योंकि 1 साल, 6-7 महीने, 8 महीने का टाइम आपके पास है। उसमें फिर वो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा जोड़िए, उसमें से सेविंग कीजिए, उसमें से खर्चा भी कीजिए। लास्ट जब 3 और 4 मंथ आपके रह जाते हैं उस टाइम पे आपने उसमें कोई भी डिपॉजिट नहीं करना है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी पैसा आपने जमा नहीं करना है। उसमें ट्रांजैक्शन दिखाना है कि आप शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें से आप, उसी में आपकी सैलरी आ रही है। अगर सैलरी अकाउंट नहीं है तो अगर आपका वो सेविंग अकाउंट है तो आप उसको मेंटेन कीजिए कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। मतलब कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए कि उसमें आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कि उसमें एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से पैसा लिया 2 महीने पहले या 10 दिन पहले और उसमें डाल दिया और वो आपने दिखा दिया कि हाँ ये मेरा स्टेटमेंट है, इतना पैसा है मेरे पास। वो नहीं चलेगा, वो पक्का आपका रिफ्यूज़ल आएगा। आपको मेंटेन 1 साल पहले से करना पड़ेगा। और अगर आपका सैलरी अकाउंट है उसके लिए भी सेम है। आप स्टार्टिंग से अपना सैलरी थोड़ा 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 उसमें से सेविंग करके रखिए। लास्ट तक 6-7 महीने तक जब हो जाए तो फिर 3 महीने पहले आपको, जब आपको मालूम हो जाएगा कि अभी मेरा डेट आने वाला है, तो उससे 3 महीने पहले आपको डिपॉजिट करना बंद कर देना है। जो आपका सैलरी आ रहा है वो तो डिपॉजिट, मतलब वो डायरेक्ट आ रहा है, वो आप अपने किसी में बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं पैसे, वो नहीं करना है आपको कंटिन्यू उसमें भी ट्रांजेक्शन दिखाना है लास्ट तक। जो लास्ट आपका क्लोजिंग अमाउंट वो 1500 यूरो के आसपास आपकी कम करेंसी के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना आपके पास होना चाहिए। जो लोग सैलरी लेते हैं या कहीं पे जॉब करते हैं उनके पास 3 महीने का या 4 महीने का पुराना महीने का पे स्लिप भी होना जरूरी है। वो भी आप अटैच करेंगे साथ में, तो वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यूज होता है। अब एम्बेसी आपसे बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगती है? आप कौन सा टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं जो आपको वहाँ पे पैसा चाहिए? वो इसीलिए आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है क्योंकि उनको पता, वो लोग देखना चाहते हैं कि आप जब वहाँ पे जाएंगे
आप 1 महीना 2 महीना जहाँ आपको काम नहीं मिलेगा, जहाँ जाते ही आपको सैलरी नहीं मिलेगी, उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे, वो देखना चाहते हैं कि आदमी अपने आप को 2 महीने तक सर्वाइव करने के लायक है कि नहीं। ऐसा ना हो कि वहां जाते ही आप उनकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाए, आपके पास घर नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। वो लोग मेन ये देखते हैं कि हाँ आदमी अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ की, आपको वापस आना पड़ता है, तो आपके पास टिकट का पैसा है कि नहीं या वापस जाने के लिए, ये सब चीजें वो लोग देखते हैं कि आदमी के पास इतना पैसा है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके 1 या 2 महीने के लिए। उसके बाद तो उनको भी मालूम है कि आपका सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा काम के बाद में। तो इसीलिए आप जैसे ही अपनी फाइलिंग करते हैं उसी दिन से आप अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कीजिए, ताकि लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो रिफ्यूजल है वो इस पॉइंट के थ्रू ना आए। ये बात अपने पूरे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपका नुकसान करा सकती है बहुत बड़ा, पैसे का नुकसान, टाइम का नुकसान, और फिर वीज़ा तो रिजेक्ट होएगा ही। इसीलिए किसी की भी बातें मत सुनिए इधर उधर से। आपको कोई बोलता है मुश्किल नहीं है, आप एक ही बार पैसा ले लो, मुश्किल नहीं 2 महीना पैसा ले लो, पहले उसमें डाल दो। उनको कौन सा पता चलेगा, उनको सब पता चलेगा। जब आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं वो पूरी डिटेल आपकी जो 15 दिन लेते हैं या 10 दिन लेते हैं, उसमें आके पूरे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, A to Z आपका एक एक डॉक्यूमेंट चेक होता है। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है आपको। जो अगर आपके पास कोई है तो वो लगाइए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। फेक नहीं लगाना है बिल्कुल भी। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा जाके, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इंटरव्यू के लिए। जो आप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन उसमें हैं, उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है इंटरव्यू जो ले रहा है उसके ऊपर, वो आपको कितना क्वेश्चन पूछता है। तो उनकी भी तैयारी कीजिए, मेरी पुरानी वीडियो को देखिए। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।